जी नमस्कार भाई सबको। क्या हाल चाल सबका। तो आज जैसे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट टॉपिक है, टाइप नंबर 13 वाला। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्द से कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन कहता है एक ए कैलकुलेट्स इज प्रॉफिट परसेंट ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वेयर एज बी कैलकुलेट्स इज प्रॉफिट परसेंट ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। ठीक है। इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर प्रॉफिट एंड इज ₹588, the difference between their profit is rupees 588. अच्छा, the selling price of the article for both of them is same and both of them get 28% profit, then the selling price of the article is selling price article का निकालना है। ठीक है। इश्का वे छड़िया तू कखदा नी सानू। क्या कहता है जी क्वेश्चन नंबर। ये पेन भी सूख गया है। पेन सूखी जा रहे हैं सारे। मुझे लगा था ब्लू से लिखेंगे। चलो 136 है। शेडो तो नहीं लग रही। नहीं लग रही, ठीक है। शेडो लग रही है भाई। इसको कर लेते हैं बंद। बिल्कुल अब सही हो गया प्लेसमेंट। हाँ जी आइए। वो क्या कहता है, वो कहता है कि ए अपना जो प्रॉफिट परसेंट है सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट करता है। ओके जी। बी अपना प्रॉफिट परसेंट सीपी पर कैलकुलेट करता है। ठीक है, बार लिखाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है। दोनों का क्या है, सेलिंग प्राइस सेम है जी आपका। चीज़ें देखो क्या क्या लिखी है इसमें। दोनों का जो प्रॉफिट है वो कितना बराबर है जी, 28% है। डिफरेंस कितना है जी प्रॉफिट में, 588 का है, रुपीज़ का है। हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। ओके जी, कोई बात नहीं। लेट कर लो आप कि सेलिंग प्राइस कितना है जिसका एस है और कॉस्ट प्राइस कितना है जिसका सी है। ध्यान से देखते जाओ। आपको पता है जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कोई शक। गिवन प्रॉफिट क्या है, उसने बोला प्रॉफिट कितना है जी 28% है दोनों दोनों केसों में। तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या होता है, एस पी माइनस सी पी डिवाइडेड बाई सी पी इंटू 100 इज इक्वल टू 28। कोई शक इसके अंदर बताओ मेरे को। दिस इंप्लाइज दैट प्रॉफिट कितना है 28% था तो 1.28 हो जाएगा। देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू 1.28 ऑफ सीपी ऑफ कॉस्ट प्राइस। कोई शक इसमें। अच्छा जी आगे आ जाओ। नेक्स्ट चीज देखो। अब ये हमने निकाला अभी, लेट किया हुआ था। अब देखो जी सबसे पहले अब चीज निकालो, प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू बी निकालो सीपी के ऊपर कितना है। ठीक है जी, प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू बी ऑन सीपी, सीपी के ऊपर कितना है। ठीक है, देखो जी। तो प्रॉफिट कितना निकल जाएगा जी उसका, उसने क्या बोला, एक हाँ अब देखो आगे चीज़ अच्छी है। देखो आगे आपको क्या पता है इसमें कि बी अपना प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करता है। बोला उसने बी अपना प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करता है, कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करता है, बोला वो उसने। ठीक है, आपको फार्मूला पता ही है, प्रॉफिट परसेंट ऑन कॉस्ट प्राइस का फार्मूला क्या होता है जी, प्रॉफिट बाई सी पी इंटू 100। ये फार्मूला याद रखा करो, इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, बार बार लिखाऊंगा, वीडियो की स्टार्टिंग में कराए हुए हैं। प्रॉफिट दिया हुआ था आपको 28%। ठीक है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 28% ऑफ सी पी, तो 0.28% आ जाएगा। कोई शक आपको इसके अंदर बताओ मेरे को। मुझे लगता है इसमें कुछ चीज़ समझने वाली नहीं होगी। इसका क्या मतलब है, मतलब कि अगर कॉस्ट प्राइस सी है तो बी के हिसाब से उसका प्रॉफिट हमेशा 0.28 सी होगा। लिखा देता हूँ। इसका मतलब है कि अगर सी पी सी है तो बी के हिसाब से उसका प्रॉफिट हमेशा
0.28C होगा। कोई शक इसमें अब तक? ये आपने निकाली बात किसकी? केस 1 आपने पढ़ा जी, प्रॉफिट ऑफ ए, प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू बी। ठीक है जी, अब निकालना है प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू ए ऑन सेलिंग प्राइस। इसने कॉस्ट प्राइस भी निकाला था, जो हमारा अब कौन था, ए वाला था, उसने कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस में निकाला हुआ था। अब आ जाओ सेलिंग प्राइस की बात करते हैं। यहाँ से साफ कर रहा हूँ ऊपर से मैं, वैल्यू याद रख लो 5। चलो क्वेश्चन में लिखी हुई है, आ जाओ जी आगे। अब देखो आगे, अब हमें निकालना है प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू ए। उसने किया था सेलिंग प्राइस के ऊपर। फार्मूला क्या था? प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी ऑफ सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट बाई एसपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना दिया था? 28% दिया हुआ था, तो प्रॉफिट ऑफ ए तो 28% ऑफ सीपी ऑफ अपना सेलिंग प्राइस, क्योंकि सीपी एसपी वो सेम है, इज इक्वल टू 0.28 सेलिंग प्राइस। इसका क्या मतलब है कि अगर सेलिंग प्राइस एस है तो ए के हिसाब से उसका प्रॉफिट हमेशा कितना आएगा? 0.28 ऐसा आएगा। ओके जी, अब आगे देखो, नेक्स्ट स्टेप आ जाते हैं आगे। अब हमें पता है उसने क्या कहा था, डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट कितना था? 588 था। तो प्रॉफिट ऑफ ए माइनस प्रॉफिट ऑफ बी इज इक्वल टू 588 था, दिया हुआ था उसने। वैल्यू डालोगे, ए की कितनी थी? 0.28 ए माइनस 0.28, ओ ए नहीं, हमने सेलिंग प्राइस माइनस सी पी इज इक्वल टू 588। कोई शक, इधर से 0.28 बाहर आ जाएगा, एस पी माइनस सी पी इज इक्वल टू 588। तो एस पी माइनस सी पी इज इक्वल टू आपका निकल जाएगा 5 इतना किस खोखा कर रहे हो आप? देखो 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 देखो, यहां तक निकला, चीज क्यों भूल गए आप? आपको पता है ना स्टार्टिंग में क्या लिखा था आपने? प्रॉफिट इज इक्वल टू, आपको पता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके जी, वो प्रॉफिट के बराबर था। प्रॉफिट कितना आपका? 0.28C। दिस इंप्लॉइज दैट 0.28 इंटू 0.28C इज इक्वल टू 588। बताओ जी, जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे, सी की वैल्यू जितनी भी निकलेगी दैट विल बी इक्वल टू, छोड़ो जिसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि पता है क्या है, मुझे लगा था आपको मैं सीधा स्केयर रूट करा दूंगा, सीधा स्केयर रूट हो नहीं पाएगा। ठाई ठाई करते हैं, ठाई ठाई अठोट चोट, 4 से लेकर 28 का स्केयर कितना होता है? 784। ठीक है, अब तो कितना देगा इसका? 784 0.0 स्केयर रूट था। मैं कहता हूँ आने चाहिए 30 तक, स्केयर रूट आ जाए तुम लोगों को बहुत है। 588 सी इज इक्वल टू 588 तक सी में 0.0784। अच्छा जी, इधर करता हूँ इसको, कैलकुलेशन आपने खुद करनी, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। ठीक है जी, 299 डिवाइडेड बाई 395 1 लिया जी, 2 3 4 7 5 0, हाँ ये आ जाएगी जी आपकी कितनी? 7500। कैलकुलेशन आपने खुद करनी है, काटा कुटा आपको आना चाहिए खुद ही। अब निकालना लास्ट टाइम आपने क्या? सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस के लिए क्या निकालना था? सेलिंग प्राइस कितना था? 1.28 सी निकाला था आपने, 1.28 मल्टीप्लाई बाई सी निकाल दिया 7500। जितना आपका आंसर आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो बुक में आपका आंसर दिया कितना? 9600। ऑप्शन नंबर डी, इट इज़ योर फाइनल आंसर। 9600 योर फाइनल आंसर। जल्दी से करें इसको, कोई चीज़ समझने वाली है ही नहीं, जो था सब बता दिया मैंने आपको। डिफरेंस याद रखा करो, ये प्रॉफिट ऑफ एस पी माइनस प्रॉफिट ऑफ सी पी इंटू 100, ये भी हो सकता था। ठीक है ना, सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज जल्दी डाल सकते थे आप। इश्का विछड़िया तू कखदा नी सानू। क्वेश्चन नंबर 137 पे आ जाओ जल्दी से।
जो चीज़ नहीं समझ आएगा कमेंट करो, मेरा नंबर लिखा होता है, आपको फिर नंबर लिख देता हूँ मैं अपना 9103583974। मेरे को व्हाट्सएप पे हेलो भेजो, वहाँ पे अपना डाउट लिखो, मैं समझा दूंगा भाई, वीडियो स्पेशल बना के भेज दूंगा, ना चिंता करो, तुम सब में इसी में एक हूँ। आ जाओ दिल से 137 के ऊपर। जीनू ओ तकदा नी सानू फिरदे हैं जिनू ख्यालां च सांबे फिरदे हैं जिनू। चलो जाओ, क्वेश्चन क्या है वो, क्या बोलता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1200 ऑन बाइंग 4 such articles the customer gets one for free if the selling price of each article is rupees 1800, then determine the net percentage profit earned by the shopkeeper on selling 4 items। कुछ नहीं है, 137 वाला क्या बोलता है जी, आओ पहले इसको देसी भाषा में बताता हूँ कि सीपी ऑफ वन आर्टिकल कह रहा है वो कितना। एक क्वेश्चन को हमारा टाइम लग रहा है कितना, 11 मिनट लग रहे हैं भाई, पिछले क्वेश्चन को 1800 रुपये, ठीक है जी। अब देखो, सेलर सेल्स 4 आर्टिकल्स बट गिव्स कितनी बोल रहा है जी, एक फ्री बोल रहा है ना, 1 फ्री। तो टोटल समझो कस्टमर को मिल गई, कस्टमर गेट 5 आर्टिकल्स। कोई शक आपको इसमें? 5 आर्टिकल्स फॉर द प्राइस ऑफ, मतलब 4 की प्राइस पे उसको 5 चीज़ें मिल गई, ठीक है। एसपी ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू 1800। ओके, नेट प्रॉफिट परसेंट निकालना है, कोई बात नहीं, निकालेंगे। आओ जी, मेरी क्लास का फ़ायदा क्या होता है, एक शॉर्टकट याद रखो, छोटा सा शॉर्टकट है। फॉर्मूला याद है ना आपको प्रॉफिट परसेंट का, इज इक्वल टू टोटल एसपी माइनस टोटल सीपी। ऐसे मत लिखो इसको, इसको लिखो एसपी टोटल माइनस सीपी टोटल डिवाइडेड बाई सीपी टोटल इंटू 100। बस यही एक फार्मूला याद रखो आप, और ये ऐसे क्वेश्चन निकल जाएंगे, बाई 1 गेट 1 फ्री के जितने क्वेश्चन आपको आएंगे आप सब निकाल दोगे, याद रखना मेरी बात। तो यहाँ पे देखो, जो आपका टोटल सीपी है, जो आपका टोटल सीपी है वो कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स गिवन, नंबर ऑफ आर्टिकल गिवन मल्टीप्लाई बाई सीपी पर आर्टिकल, ठीक है जी। और आपका जो जो टोटल एसपी है वो निकलेगा नंबर ऑफ आर्टिकल्स चार्ज मल्टीप्लाई बाई एसपी पर आर्टिकल। भाई क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है, मैंने कहा ना OMG2 में अक्षय कुमार क्या कहता है कि हर सवाल में जवाब है और हर जवाब एक सवाल है, और इस सवाल के अंदर ही उसका जवाब लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले के अंदर ही उसका जवाब लिखा हुआ है, ठीक है। आ जाओ नीचे, अब कैलकुलेट कर लो टोटल सीपी। टोटल सीपी अब मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ आपको, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने थे जी, पहले 5 इंटू 1800 इज इक्वल टू 9000। तो टोटल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 4 आर्टिकल के हिसाब से बेचा था उसने, जो कि 7200। सिंपल यहाँ से आपको प्रॉफिट आ गया, कितना आ गया, 9000 माइनस 7200 इज इक्वल टू कितना था, 1800। ओके जी, माइनस 1800 आएगा, क्यों? ये चीज़ें तुमने बतानी थी मुझे। सीपी माइनस प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है ना, सेलिंग सीपी इज इक्वल टू एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट होता है ना, सीपी प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, ठीक है जी। मैं भी सीधा माइनस कर दिया ना, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। 1800 माइनस का आएगा, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, माइनस मीन्स लॉस हुआ। कुछ गधे बोलेंगे कि कॉस्ट प्राइस 9000 है, सेलिंग प्राइस 8000 रुपये है, तो उसको बंदे को प्रॉफिट हो जाएगा। वो कैसे करेंगे, सीपी माइनस एसपी कर देंगे, पूरा बेड़ा अपना घर करके आ जाएंगे। अब देखो जी, लॉस परसेंट निकालना है, 1800 डिवाइडेड बाई 9000 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपको बताओ जी, इसको करो सॉल्व।
दो दो एक एक 20% का लॉस हो गया। इट इज़ योर फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर निकल गया। बस एक फार्मूला ये याद रखना था आपको, चुप करके कुछ नहीं करना था, हड़गम कुछ मचानी नहीं थी, ये फार्मूला याद रखना था और क्वेश्चन आपका निकल जाता। जल्दी से आ जाए जी, 137 है ना, 138 पे आ जाए, जल्दी जल्दी आ जाए 138 के ऊपर। 138 138 क्या बोलता है जी आपका? 138 बोल रहा है जी आपका, पर्सन परचेज 10 बॉक्सेस ऑफ ग्रेप्स एट अ कॉस्ट ऑफ ₹2,000 पर बॉक्स, ईच बॉक्स कंटेन्ड, ये तो CHSL का क्वेश्चन है भाई, वाक्या। ईच box contained 20 kg of grapes. He sold each box at rate of ₹2,500 per box, but on the whole 10 kg of grapes were damaged. Further, he paid ₹1,000 as transport charges. Find his gain percent. डड्डू सा सवाल है, डड्डू सा सवाल। सबसे ज़्यादा दिमाग हमारा खाया किन क्वेश्चनों ने? सिलेक्शन पोस्ट के क्वेश्चन हो गए, ICR के हो गए, CPO के क्वेश्चन में तगड़े आते हैं। और मेरी बात सुनिए, CPO का मेरा बैच शुरू हो चुका है, ज्ञान बैच शुरू हो चुका है। सिर्फ ₹3,999 का बैच है वो, 3,999 का। बेसिकली CPO के ही मेन उसमें फोकस किए जाएंगे, उस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है जी। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए उसको। 25 बच्चे ही मैंने ज्वाइन कराने हैं, 20 हो चुके हैं, 5 और रह गए हैं। क्लासें शुरू हो चुकी हैं ऑलरेडी उसके, तो टाइम वेस्ट मत करिए, वापस आइए। 138 वाला क्या कहता है कि इश्क भी छड्या कुछ नहीं सोनू, अगे सुनो इधर की कहता हो, ठीक है ना, गल्लां जानते एक मिनट। वो कह रहा है जी 10 बॉक्स ऑफ ग्रेप्स, ठीक है जी। उसका CP कितना है? 2,000 रुपये दिया हुआ उसने पर बॉक्स। अच्छा जी, ओके। तो दिस इम्प्लॉइज दैट कितना हो जाएगा पूरा जी? 20,000 हो गया जी टोटल CP, ठीक है जी। ईच बॉक्स वो बोल रहा है जी कितना? 20 kg का है, तो टोटल कितना आ जाएगा? 2,000 किलो आ जाएगा। ओके, समझ कोई? नहीं 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 नहीं, 20 × 10 200 होता है ना, 2,000 थोड़ा होता है। 200 किलो आ जाएगा पूरा। ओके जी, आगे क्या बोल रहा है वो? ही सोल्ड ईच ऑफ द बॉक्स एट रेट ऑफ 2500। SP पर बॉक्स 2,500 रुपया, जो टोटल कितनी निकल जाएगी आपकी? 25,000 रुपये। 10 डब्बे ही है ना, मेन बात ही हमारे कितने पे हो रही है? 10 डब्बों पे हो रही है, सब कुछ 10 डब्बों का ही है ना। सोचते हैं कि 25 को 25,000 कैसे बना दिया मैंने, 20 को 200 कैसे बनाया, 2,000 को 20,000 कैसे बनाया, दिमाग से चला करो भाई, ठीक है जी। अब आगे देखो, डैमेज कितने हुए? 10 किलो, नॉट सोल्ड, ओके जी। ट्रांसपोर्ट 1,000 रुपये का लग गया जी। हो, ये तुम क्या कर दिया भैया? अरे भैया भैया गलत कर दिया रे। हाँ, 1,000 ट्रांसपोर्ट लग गया, ठीक है जी। अब देखो जी, टोटल ग्रैंड लिख लो इसको जी। ग्रैंड टोटल CP नहीं, 20,000 रुपये, 20,000 अपना 21,000 रुपये लग गया जी। 20,000 ऊपर CP का और 1,000 रुपये ये ऐड कर लो आप, ट्रांसपोर्ट चार्जेस भी इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। टोटल CP कितना हो जाएगा आपका? 21,000 हो जाएगा। SP कितना हो जाएगा? ग्रैंड मतलब कि टोटल SP माइनस जो डैमेज हुए। कोई शक आपको इसमें? बताओ जी। तो इसको लिखेंगे हम SP टोटल माइनस डैमेज, ऐसे निकलेगा जी। तो डैमेज कितने हुए? 10 किलो हुए। आंख में कुछ चला गया। अच्छा, अब हमें पता है कि डैमेज कितने हुए? 10 किलो लिखा हुआ है जी। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं जी रेट पर केजी, ताकि पता लगे कितने डैमेज हुए। रेट पर केजी कैसे निकलेगा? 2,500 टोटल CP डिवाइडेड बाई हर बॉक्स कितने किलो का था? 20 किलो का था। यहाँ से निकल जाएगा आपका एक बॉक्स का 125 पर किलो का था, ठीक है, 125 रुपये पर किलो। तो लॉस कितना हो गया जी? 10 किलो का हो गया। तो लॉस कितना हो गई? 10 किलो का हो गया, विच इज इक्वल टू 10 ×
मतलब कि 1250 रुपये पर किलो लॉस हो गया हमें, कोई शक इसमें। सीपी कैसे निकलेगा? दिस इंप्लॉइज दैट सेलिंग प्राइस निकलेगा तेरा जी कितना, 25,000 माइनस 1250, 23,750 रुपये। कोई शक आपको इसमें? क्या हो गया जी हमें? अब देखो जी, सेलिंग प्राइस 23,750, कॉस्ट प्राइस सीपी कितना हुआ? 2750 रुपये। क्या नहीं समझ आई? बताओ मेरे को। यार सिंपल बात है यार, फिर भी ये चीज़ अगर तुम्हें ना समझे, रिस्पांस तो दिया करो भाई, तभी तो लाइव चैट में सारा कुछ कराता हूँ। वीडियो कॉल पे मैं क्यों यहाँ पे हमेशा यूट्यूब पे लाइव कराता हूँ? ताकि तुम लोग देखते रहो, तुम्हें समझ आती रहे। रिस्पांस तो दो यार, 30 ईयर बच्चों ने ज्वाइन की हुई है, रिस्पांस तुम लोग दे नहीं रहे हो मेरे को। अब देखो जी, इधर टोटल सीपी कितना था? 25,000 रुपये था, ये निकाला था हमने यहाँ पे। ये अपना ग्रैंड टोटल सीपी कितना निकाला था? 21,000 टोटल सीपी निकाला था हमने। और एसपी हमने कितना निकाला? 21,000 की चीज़ 23,000 में बेच रहे हो, तो क्या होगा आपको बताओ मेरे को? सिंपल है भाई, गेन ही होगा। 21 की चीज़ 23 में बेच रहे हो तो गेन होगा। बोला तो करो यार, रिस्पॉन्स तो दो तुम। मैं कंप्यूटर में देख रहा हूँ, लैपटॉप में तुम्हारा एक रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है यहाँ पे मुझे। कल की क्लास में तुम लोग ठीक थे, आज तुम्हें समझ नहीं आ रही है। अफेक्टिव देखो भाई, रिस्पॉन्स दोगे तो बात होगी। मैथ वो चीज़ है, चुप रह के बंदा कभी नहीं सीख सकता, कभी नहीं। गेन हो गया। अब क्या आपको गेन परसेंट निकालना है? बस आंसर खत्म हो गया, निकालने की जरूरत ही नहीं है। 2750 आंसर आ गया आपका जी, सी ऑप्शन आ गया आपका। ठीक है जी, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, रिपीट करूंगा भी नहीं इसको, सिंपल था, कर दिया। और 139 वाला आपको सेम होमवर्क करना है। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे बड़े बच्चों ने होमवर्क मुझे सही से करके बताया हुआ था। ठीक है जी, 139 वाला क्वेश्चन तो मैं होमवर्क के लिए। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ देता हूँ मैं एक बार, तक पता लग जाए क्या है। आओ जल्दी से। तक दे हैं आज 139। अगला चैप्टर मेरी भाई याद रखना, प्रॉफिट लॉस हो गया। अगला मैं चलो आपको डिस्काउंट शुरू करा दूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है जी, डिस्काउंट करा देंगे, फिर आ जाएंगे हम परसेंटेज के ऊपर उसके बाद। हाँ, डिस्काउंट में कितने हैं ये देखना ज़रा। डिस्काउंट में कितने हैं क्वेश्चंस पूरे? डिस्काउंट ही बहुत बड़ा ही यार। चलो कोई बात नहीं, 100 क्वेश्चन है ना, 3 दिन की बात है, डिस्काउंट पूरा कर लेंगे हम। ओके जी, 139 वाला क्या कह रहा है? ए सेलर डिक्रीज द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आइटम बाई रुपीज़ फ्रॉम रुपीज़ 5,000 से 4,000 इतना। अच्छा, कि वही प्रॉब्लम वापस हिल गया था। आ जाए क्वेश्चन नंबर 139 पेपर। ए सेलर डिक्रीज द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आइटम फ्रॉम रुपीज़ 5,000 टू 4,680 by which his loss percent increased by 4%. If he has to get 4% profit, then the selling price of each item is एज्यूम कर लो जी 139 लेट कर लो। वैसे मैंने कराना नहीं था क्वेश्चन, पर करा रहा हूँ भाई, ये तो डड्डू से सवाल है, ये तो आने चाहिए आपको। लॉस परसेंट का फार्मूला क्या होता है? सी माइनस सेलिंग कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई सी पी इंटू 100। चीज़ें आनी चाहिए आपको। ठीक है जी, अब देखो जी, लॉस परसेंट एट सेलिंग प्राइस 1, सेलिंग प्राइस 1 की बात करते हैं। सी माइनस 5,000 डिवाइडेड बाई सी पी इंटू 100। ठीक है जी, लॉस परसेंट एट सेलिंग प्राइस 2 पे निकालो जी, कितना था? 4600 कुछ था ना, 80 डिवाइडेड बाई सी पी इंटू 100। ये तीनों चीज़ें बनानी आनी चाहिए, कैसे बनाई मैंने। ठीक है जी, बार बार चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि जल्दी जल्दी मुझे कवर करना है। डिफरेंस कितना दिया है जिसने? डिफरेंस इन लॉस परसेंट इज इक्वल टू 4, 4 का डिफरेंस है। ठीक है जी, अब देखो जी, सब्ट्रैक्ट कर लो। सी माइनस 4680 डिवाइडेड बाई सी इंटू 100 माइनस सी माइनस 5,000 डिवाइडेड बाई सी इंटू 100 इज इक्वल टू 4। ओके मेरे बच्चों, अब देखो जी, कुछ नहीं है यहाँ से। 5,000 माइनस 4680 डिवाइडेड बाई सी इंटू 100 इज इक्वल टू 4। ओके,
अब आगे देखो जी, ये बच गया 320 डिवाइडेड बाई सी इंटू 100 इज इक्वल टू 4। इसको आप लिख सकते हो जी 32,000। ओहो, थोड़ा सा इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं ना, बड़ी जगह अभी तक, आगे कर लेते हैं इसको। 32,000 डिवाइडेड बाई सी इंटू 4, कोई शक, सी निकालोगे तो 4 8 तो 32, 8,000 निकल जाएगा आपका। ये चीज़ें बार बार नहीं करानी है, कटकटाई है थोड़ा, ठीक है जी। आगे देखो, अब आगे क्या बोल रहा है, उसने क्या निकालना है, प्रॉफिट एट 4% पे प्रॉफिट निकालना है। 4% का कितना हो गया, ये 104 पे हो जाएगा आपका। बताओ मेरे को, 4% का क्या मतलब होता है, 104 इज इक्वल टू 1.04, ये लिख लोगे। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू सी पी 8,000 इंटू 1.04, मल्टीप्लाई करो जी, इसको ठोकोगे मल्टीप्लाई, जो आपका आंसर आएगा और फाइनल आंसर होगा वो आपका होगा जी 8320, एंड ऑप्शन सी होगा आपका फाइनल आंसर। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, डड्डू सा सवाल था। मैंने कहा ना, शर्म आती है भाई हर क्वेश्चन देते के भी। मुझे अच्छा लगता है कि जो मेरे व्हाट्सएप पे बच्चे जो आए हैं वो क्वेश्चन मुझसे टाइम नहीं कराते इतना, और तुम लोग तो लाइव आके भी कितने बच्चे लाइव देख रहे हैं, सब्सक्राइब तुम लोग करते नहीं हो। चलो, मुझे कोई सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है इतनी, मेरे पे है स्टूडियो है, मुझे पता है कि मैं आपको पढ़ा पाऊँगा, बस मुझे मेन है कि मेरे बच्चे सीख जाएँ। ठीक है, जल्दी से आ जाओ जी, कितने पे, 140 पे आ जाओ जल्दी से। 140 वाला क्वेश्चन है जी अपना सीजीएल का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। आ जाओ जी 140 वाले के ऊपर। वो क्या कहता है, ए सेलर सेल्स 45% ऑफ द ऑरेंजेस दैट ही हैज अलोंग विद वन मोर ऑरेंज टू द कस्टमर। अच्छा अच्छा अच्छा, क्वेश्चन आप लोग खुद पढ़ लेना, मैं आपको इसको हिंदी में समझाता हूँ। देखो जी, फ्रूट सेलर ने, अच्छा रुको, ही देन सेल्स 20% ऑफ द रिमेनिंग ऑरेंजेस एंड 2 मोर ऑरेंजेस टू द सेकंड कस्टमर, देन ही देन सेल्स 90% ऑफ नाउ रिमेनिंग ऑरेंजेस टू थर्ड कस्टमर। अच्छा, 3 हाथों में बेचा है। एक क्वेश्चन हमने किया हुआ था 3 एन जब चीज जाती हैं तो पता होना चाहिए कि जो दूसरा के, जो पहले का सेलिंग प्राइस होगा वो दूसरे वाले का कॉस्ट प्राइस होगा। ये चीज़ें याद होनी चाहिए आपको, ठीक है जी। अब आओ जाओ, इसमें आओ। ए फ्रूट सेलर 3 राउंड में बेचता है। पहला देखो जी, फर्स्ट कस्टमर जो होगा, ध्यान से सुनना, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करेगा। उसको क्या कह रहा है वो, 45% ऑफ ऑरेंजेस, 45% ऑफ ऑरेंजेस प्लस एक मोर ऑरेंज, एक उसको ऑरेंज एक्स्ट्रा दे रहा है वो। सेकंड कस्टमर को 20% ऑरेंज, 20% रिमेनिंग एंड 2 मोर ऑरेंज प्लस 2 मोर ऑरेंज। चलो जी, ऑरेंज लिख रहा हूँ, ठीक है ना, वो मतलब ऑरेंज है। थर्ड कस्टमर को देखो जी क्या कहता है वो, he then sells 90% of the remaining oranges to the third customer and still left with 5 oranges. 90% of remaining oranges, ठीक है, लेफ्ट कितने, 5 oranges। ओके जी, तो इनिशियल ऑरेंजेस निकालने हैं आपको, आहा संतरे निकालने हैं, ठीक है जी। लेट कर लो आप इसमें, इनिशियल ऑरेंजेस कितने थे उसके पास, एक्स थे। तो फर्स्ट सेल देखो जी कैसे हुई, सोल कितने की उसने, 0.45x प्लस 1 फर्स्ट कस्टमर को, कोई शक। रिमेनिंग कितने रह जाएंगे यहाँ से, इज इक्वल टू x माइनस 0.45 प्लस 1 इज इक्वल टू x1 2 x 55.0 0.55 ਤੇ प्लस -1। ओके जी, यहाँ तक कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको ना समझ आई हो, बताओ जी मेरे को। सेकंड की बात करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा सीजीएल के लेवल का बनाया हुआ उन्होंने, बाकी कुछ नहीं है। सेकंड सेल में वो कहता है कितने, 20% ऑफ द रिमेनिंग प्लस 2 एक्स्ट्रा दिए उसने, 20% ऑफ द रिमेनिंग
प्लस 2 मोर सेकंड सेल में। रिमेनिंग, अच्छा ठीक है, सेकंड सेल में। ओके, आ जाओ इसमें फिर आगे। सेकंड सेल दिख रही है ना, यहाँ पे दिख जाएगी। सेकंड सेल में कितने दो निकाले जी उसने, तो 0.20x। ओके, नहीं क्या बोल रहा है वो, 20% ऑफ रिमेनिंग प्लस 2। सेकंड सेल में कितने निकाले उसने, इधर आगे आ जाओ यार, उसने निकाले, ध्यान से पढ़ो ना उसको, 20% ऑफ रिमेनिंग। सेकंड में निकाले उसने 20% ऑफ रिमेनिंग प्लस 2। ओके, इज इक्वल टू 0.20x। एक्स लेने की जरूरत क्या है हमें, 0.05। रिमेनिंग कितने थे, x -1 प्लस 2। डन, कोई चीज समझने वाली है ही नहीं है। इसको अब मल्टीप्लाई पता है कैसे करो, अब रिमेनिंग के जो मल्टीप्लाई है ना, पता है कैसे करो अब, तक दे जेनू तकदा निसानू राह च छड़िया। मैं तुम्हें कैसे कुछ सिंपल तरीका बताऊं ना, देखो ना, ये तो बहुत लंबा तरीका चला जाएगा जी, एक का निकालो, दूसरे का निकालो, तीसरे का निकालो, ये गेम तो बड़ी लंबी चल जाएगी तुम लोगों की, पता है यार। इधर आओ, मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ इसका, आ जाओ, छोड़ो इतना बड़ा तरीका, तुम लोग भी ना इसमें बड़े कंफ्यूज हो जाओगे। सीजीएल के हिसाब से बताता हूँ ना, ताकि टाइम ना तुम्हारा ज़्यादा लगे यार। मेरा कैमरा रुक जाता है ना, मुझे वो गुस्सा चढ़ जाता है, फिर आगे मुझे फिर क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है। 140 को ऐसे करो, एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ मैं आपको, इसका शॉर्टकट, इसको उल्टा शुरू करो। थर्ड स्टेप में उसने, पहला स्टेप पता लग गया था आपको, थर्ड स्टेप में वो क्या कहता है, ही देन सेल्स, फाइनल लेफ्ट कितने रह गए थे उसके पास, 5 रह गए थे, ध्यान से सुनना, 5 रह गए थे उसके पास। थर्ड में उसने क्या बोला जी, उसने कितने गए, मतलब 90% बेचा। दिस इंप्लॉइज दैट लेफ्ट कितने रह जाएंगे, इसके 10% रह जाएंगे, तो 10% का कितने हो गए, मतलब कि बिफोर थर्ड सेल निकालो। अच्छा ठीक है, तो बिफोर, इससे पहले सब कितने थे, तीसरे से पहले कितने थे वो, लेफ्ट 5 डिवाइडेड बाई 0.10, 50 ऑरेंज पड़े हुए थे। ठीक है जी, ओके। बिफोर सेकंड सेल, उल्टा चलो, इसको उल्टी अप्रोच देखो ना। सेकंड सेल में क्या था, वो कह रहा था कि 20% ऑफ 2 एक्स्ट्रा बेच दिए उसने। ओके ठीक है जी, रिमेनिंग ऑरेंजेस, ठीक है ओके। लेट कर ऑरेंजेस बिफोर सेकंड सेल बी वाई। बिफोर सेकंड सेल कितने थे, वाई थे। इतना सौखी अप्रोच है इसकी, ठीक है जी। तो रिमेनिंग कैसे निकल जाएंगे, देखो टू वाई माइनस कितने के, 0.20 प्लस 2, ये निकल जाएगा y माइनस, इसको करेंगे, इसको जब आप सॉल्व करोगे, तो y भी लिखो ना, कि हर बार गलती कर रहा हूँ मैं। इसको किया जब सॉल्व हमने, ये निकल जाएगा आपका 0.80y -2। ये इक्वल किसके है, 50 के बराबर है। कोई शक आपको, बताओ जी, इज इक्वल टू 52, बताओ जी कोई शक। y निकल जाएगा यहाँ से 52 डिवाइडेड बाई 0.80, ये कितना निकल जाएगा जी,
दो से काटते हैं इसको। थर्टीन टू 26, ये कितना है 0.20 ना। हाँ ये भाई, इसको लिख लो जी 120/100 लिख लो आप, कोई बात नहीं। ये हो जाएगा 1300 डिवाइडेड बाई 120, तो 13 1 ज़ा 13 6 ज़ा 1393, ये आ जाएगा आपका कितना जी 65 आ गया। बिफोर फर्स्ट सेल देखो कितने आ जाएंगे आप, देखो ना अप्रोच, वो अप्रोच बहुत लंबी पड़ जाती है और आप लोग टेंशन पड़ जाते हैं क्या हो गया। फर्स्ट सेल में कितना कह रहा था वो कह रहा था कि 45% प्लस एक्स्ट्रा कितने 1 लेट कर ले बिफोर फर्स्ट सेल कितने थे वो जी एक्स थे, तो रिमेनिंग इज इक्वल टू एक्स माइनस 0.45x प्लस 1, माइनस करोगे इसको जी 0.55x माइनस 1, वो बराबर आ जाएंगे 65 के, तो 66 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 66 डिवाइडेड बाई 0.55, ठीक है जी। 11 5 ज़ा 11 6 ज़ा, तो 6 60/5, 5 1 ज़ा 5 12 ज़ा 120, x इज इक्वल टू आ जाएगा 120 आपका, कोई शक यहाँ तक। देयरफॉर फाइनल रेंजेस कितने निकल गए जी आपके 120, कोई शक आपको बताओ जी। अब बच्चे बोलेंगे कि सर ये क्या हो गया, कहीं से आप रट्टा मार के आए होगे, आपने उल्टी साइड से कराया तो निकल गया आंसर, कहीं से रट्टा मार के आ गए, वीडियो बीच में आपकी रुक गई थी। इस क्वेश्चन को सीधे साइड से भी करेंगे, मैंने कहा ना डर के आगे जीत मिलेगी, करेंगे इसको। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में जब पहली वीडियो डाली थी उसमें मैंने कहा था कि हर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, इसको सीधे साइड से भी करेंगे। ये तरीके हैं, ये तरीका ज़्यादा सुखा था, मैंने आपको कह दिया भाई, मैंने तो किए हुए, तो मुझे पता है कि अप्रोच समझो बस आप, अप्रोच CHSL वाले टेंशन ना करो, तुम्हें नहीं आएगा, अपना MTS वाले भी टेंशन ना करो, पर तुम्हें जो बाकी क्वेश्चन कराए ना वो पक्का आएंगे। इसको सीधी अप्रोच से भी करेंगे 140 वाले को। आ जाओ आयो मेरे दोस्तों, 140 का हम करेंगे आप फॉरवर्ड, ये हमने किया बैकवर्ड मेथड, अब कराऊंगा मैं आपको इसका फॉरवर्ड मेथड। अर्नव सर, आपका जो अर्नव है ना भाई, हर क्वेश्चन सॉल्व कराएगा आपको, बस मुझे ये होता है कि तुम लोगों को समझ आनी चाहिए। 140 वाला देखो, फर्स्ट सेल देखो जी क्या बोल रहा है जी, फर्स्ट सेल में क्या बोल रहा था वो, जो मर्जी देखो, ये मेथड बी आ गया, फर्स्ट सेल में क्या होगा, सोल्ड 0.45x प्लस 1, कोई शक इसमें आपको बताओ, रिमेनिंग कितने रह जाएंगे यहाँ से x माइनस 0.45x प्लस 1, इसको सोल्व करोगे 0.55x माइनस 1 आ जाएगा। ओके, सेकंड सेल निकालोगे, सो रिमेनिंग कितने थे, इतने थे, सोल्ड निकालने इज इक्वल टू 20% बोल रहा था वो, 0.20 आगे मल्टीप्लाई 0.55x माइनस 1, कोई शक, 55 दूनी 110, माइनस 0.20 प्लस वो कितना कह रहा था, दो एक्स्ट्रा बचे हुए थे 0.11 माइनस यानी प्लस 1.8। ओके 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 ओके, अब यहाँ से रिमेनिंग कितने रह जाएंगे, वहाँ से रिमेनिंग निकाल लिए माइनस करके, सोल्ड ये निकाले थे, रिमेनिंग ये थे, सेकंड सेल में रिमेनिंग ये होंगे, सोल्ड आपने ये निकाल लिए, अब यहाँ से रिमेनिंग निकालो,
आ गया ना मेथड सिंपल समर अब मुझे बताओ जी कहाँ से तुम लोगों को डाउट आ रहा है। इस क्वेश्चन में मैंने पहले ही आपको कहा था कि 3 एटम में समान जाए क्या होता है। सबसे पहले क्या हुआ इसका सोल्ड निकाला आपने, ये रिमेनिंग बच गए, इसके रिमेनिंग से आपने सोल्ड निकाल दिया। अब रिमेनिंग निकालो ना यहाँ से कितने बच गए। अब रिमेनिंग जब निकलेगा आपका 0.44 x माइनस 2.8। ओके, थर्ड सेल। हाँ वेरी गुड, गुड है। बस यही मैं चाहता था जो तुम लोग मुझे खुद आंसर दे रहे हो ना कि थर्ड सेल में सर ऐसे आएगा। बहुत बढ़िया, ये निरंजन भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड। थर्ड सेल में तुमने बिल्कुल सही बताया, गुड। हाँ हाँ ठीक है, बस ऐसे ऐसे ही होगा। थर्ड सेल देगा क्या, क्या बोला, बिल्कुल निरंजन बिल्कुल सही बोला, गुड ब्रो, वेरी गुड। थर्ड सेल में देखो जी रिमेनिंग कितने, इतने रह गए थे, सोल कितने हुए थे 90% ऑफ रिमेनिंग 0.90 0.44 x माइनस 2.8। तुम सा करके ना भाई दिमाग मेरा भी खुल गया इस क्वेश्चन का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बड़ा। अच्छा 9 4 तो 36। इसको सॉल्व कर लेते, मैं कहता हूँ यहाँ पे सॉल्व करके ज़्यादा वो नहीं बन जाएगा, कम्प्लेक्स बन जाएगा, वैल्यू थोड़ी बड़ी है। रिमेनिंग अगर निकालें, माइनस क्यों करेंगे भाई, पहले सोल्व निकाल लेते हैं इतना। ये तो तुम लोगों को खुश करने के लिए मैंने सॉल्व किया ना इतना, उन्हें तो मैंने करना ही तो सॉल्व इतना। मैं रिमेनिंग देखो कैसे निकालूंगा, इससे वो माइनस कर लेना है 0.90 2.8 माइनस, ये थोड़ा लिखते थे, क्या कर रहे हो भाई, इधर भी देखो ना, ऊपर भी देखते रहा करो ना। माइनस, अब ये लिख लो 0.9044 x माइनस 2.8। बताओ जी कोई शक आपको। इधर से देखो जी, अब इसको अब करना पड़ेगा मैं पूरा सॉल्व। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, इसको जो सॉल्व करेंगे इसको कॉमन ले लो, जिसके पीछे कुछ नहीं उसके पीछे 1 है, कोई शक। 0.44 x माइनस 2.8, जिसके पीछे कुछ नहीं उसके पीछे 1, 0.1। ओके जी 0.10 भूलना नहीं है, कैमरे में दिख रहा है, ठीक है। अब आगे आ जाओ, अब आगे क्या आ जाएगा जी, कैलकुलेशन तो नहीं गलत कर दी कहीं, 0.1 ना आया हो। डम 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 डम। बस इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो 0.44 0.044 x माइनस 0.28। सॉल्व भाई आपने खुद करना है, सॉल्व अब मैं नहीं कराऊंगा बार बार, ठीक है जी। फाइनल कंडीशन में रिमेनिंग कितने थे, 5 थे। 0.044 x माइनस 0.28 इज इक्वल टू 5। 0.044 x इज इक्वल टू 5 प्लस 0.28, ये आपका बन जाएगा 5.028। 0.044 x इज इक्वल टू 5.28, x इज इक्वल टू 5.28 डिवाइडेड बाई 0.044, इसका आंसर निकलेगा आपका 120। तो डी ऑप्शन करेक्ट है,
मेथड 1 से भी करा दिए, मेथड 2 से भी करा दिए, और बताओ भाई मैं क्या करूँ। 140 वाला क्वेश्चन पूरा हो गया। जल्दी से आ जाओ 141 के ऊपर। बस ऐसे क्वेश्चन को ट्राई करना है तो जल्दी से व्हाट्सएप पे मुझे ज्वाइन करो, ताकि मैं आपको ऐसे वाले और क्वेश्चन भी करा सकूँ भाई। ठीक है ना, CGL वालों को वहाँ पे तैयारी हो जाएगी। आ जाओ जी 141 पे। 141 वाला क्या कह रहा है? रमन्ना परचेज रॉ मटेरियल फॉर a certain price to manufacture a product. However, owing to shortage of labor, 22.5% of the raw material could not be utilized and got wasted. 80% of the cost of the raw material used was added as the cost of manufacturing. If Ramanna could sell his product at a price to earn an overall profit of 20% after offering a discount 20%, then how many times the total cost of the raw material purchased was the marked price of the product? Okay, क्या दिया हुआ है 141 में? एक ही चीज़ लेके चलो, मतलब कि 22.5% का वेस्ट हुआ। दिस इम्प्लाइज दैट यूज कितना हो पाएगा जी? 77.5%। ओके जी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद उसने कहा 80% को हम रॉ मटेरियल को कॉस्ट को ऐड कर सकते हैं एज अ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। 80% यूज रॉ मटेरियल कॉस्ट एडिड एज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ओवरऑल प्रॉफिट 20% बोल रहा है, डिस्काउंट भी बोल रहा है 20% का। How many times of the total cost of raw material purchased was the market price of the product? How many times of total cost of product? अच्छा ठीक है, एक चीज़ ट्रिक याद रखा करो, ट्रिकी चीज़ एक याद रखा करो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो होती है कि मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू एक्स इंटू रॉ मटेरियल की कॉस्ट। ओके जी, और यही एक्स आपको फाइंड करना है, इसमें निकालना है। ओके, आ जाओ, लेट कर लो रॉ मटेरियल कॉस्ट इज इक्वल टू कितनी है जी आपकी? 100 है। ओके, यूजेबल कितनी थी? 77 दिख रहा ना जी, 77.5% ऑफ 100 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 77.5 रुपये यूजेबल। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इक्वल टू कितनी थी? 80% ऑफ द रॉ मटेरियल एट एज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। 80% ऑफ किसका जी? 77.5 का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ओके, जो यूजेबल होगा उसी की होगी ना, जो 22.5% तो वेस्ट था, जो रिमेनिंग रह गई उसकी होगी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो 80/100 इंटू 77.5। अच्छा, 15 चौके 60, 155 ये आएगी 62 रुपये, 62 आ गई। ओके जी, टोटल कॉस्ट कितनी निकल जाएगी आपकी? CP इज इक्वल टू 100 प्लस 62, 162 रुपीज़। कोई शक आपको? अब आगे आ जाओ, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। आगे प्रॉफिट कितना दिया उसने? 20%। तो सेलिंग प्राइस कितना निकल जाएगा? 162 इंटू 1.2, तो 162 इंटू 12 कर लो, इंटू 2 6 1 4.49 किया जाएगा 194.4। ओके जी, फिर देखो जी, डिस्काउंट बोल रहा है कितना? वो 20% का डिस्काउंट 194 रुपये के ऊपर लगेगा आपका। तो
194.4/0.8। अच्छा जी, 2 से 8 से अगर होगा पूरा पूरा, 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा 16, 3 आया, 8 4 ज़ा 32, 2 8 से 24, 3, यह आ जाएगा जी 243 रुपीज़ का डिस्काउंट आ गया। कोई शक इसमें अब तक बताओ। अब देखो जी लास्ट क्या होता है जी, रेशो ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टू रॉ मटेरियल कॉस्ट इज इक्वल टू 243 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 2.43। दिस इज योर फाइनल आंसर। बताओ जी, अगर ऐसे नहीं निकला आपका, उस फॉर्मूले में डाल लो। मार्केट प्राइस निकाला हुआ आपने, डिवाइडेड बाई आरएमसी आपने 100 लिखा हुआ है। मार्केट प्राइस कितना निकाला आपने, 243 निकाला डिस्काउंट के ऊपर। अमाउंट 243 जाएगा, डिस्काउंट भी लग गया, लास्ट प्राइस आपका ये होगा। क्वेश्चन का आंसर निकल गया आपका। जो जो उसमें लिखा था सारा निकाल दिया मैंने। अब देखो भाई, ये चीज़ें अगर आपको समझनी है ना, मुझे व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लो, ताकि मैं CGL वालों को चीज़ें और समझा सकूँ कैसे कैसे निकलता है व्हाट्सएप पे। इस पर मैं कितनी यूट्यूब पे क्लास ले पाऊँगा बताओ ना। मैंने तो प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं एक ही क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आपको, पर कुछ कुछ बच्चों को नहीं समझ आती है, ठीक है ना। 100 में से 20 बच्चे ऐसे होते नहीं समझ आती है। वो 20 तो मुझे व्हाट्सएप पे ज्वाइन करो, मैं 2.5-3 घंटे तो मैं पढ़ाता रहूँगा, ना चिंता करो। लास्ट क्वेश्चन आ जाओ जी, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नंबर 143, जल्दी से आ जाओ। कल चैप्टर हमारा नया शुरू हो जाएगा, डिस्काउंट वाला भी। तो 142 पे आओ जल्दी से। कुछ नहीं कहता 142 भी यार, सोखा का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है जी, आर लैंड सम मनी टू एस ऑन विच एस पेज रुपीज 17,000 मोर टू आर, एस लैंड सम मनी टू टी ऑन विच टी पे 8 मोर टू एस, व्हाट शुड बी द मिनिमम अमाउंट दैट एस मस्ट बोरो सो उसको अपना लॉस को रिकवरी कर सके। 142 कुछ नहीं है, आ जाओ। एक चेन देखो जी, यहाँ पे कैसे आर ने पैसे दिए एस को, एस ने पैसे दिए जी टी को, ठीक है। लेट कर लो जी, अमाउंट बोरो कितना किया जी, इज इक्वल टू एक्स किया। जो टी पेज एस रुपीज कितने, क्या लिखा है हमने, आर लैंड सम मनी टू एस ऑन विच एस पेज रुपीज इतना मोर टू आर। अच्छा, एस देखो ना, टी ने पैसे वापस किसको दिए, एस को भी दिए ना। अब देखो जी, टी ने एस को दिए, मोर दिए, कितने मोर दिए बताओ मेरे को। वो क्या कहता है, टी पेज कहाँ गया यार क्वेश्चन, 8.5% मोर टू एस, ठीक है, एक्स इंटू 1.085। बताओ जी, कोई डाउट है आपको इसके अंदर, क्योंकि 8.5% ज़्यादा दे रहा है ना उसको। ओके, अगली चीज़ आ जाओ, या तुम लोग फिर फंस जाओगे इसमें, बताओ मैं एक बार फिर आओ 142 वाले पे। तो क्या बोल रहा है कि आर लैंड सम मनी टू एस ऑन विच एस पेज रुपीज 17,000 मोर टू आर, एस लैंड द सेम अमाउंट टू टी ऑन विच टी पेज रुपीज 8.5 मोर। मतलब क्या कि अगर, याद रखना, एस ने 100 रुपया दिया टी को, तो टी रिटर्न करेगा 108 रुपये। मतलब कि एक्स्ट्रा कितने किए उसने, ये आपके 8.5 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिए उसने पर 100 के ऊपर। ये आपका आ गया जी, पहली चीज़ समझ आ गई, ठीक है। अब एक्स्ट्रा देखो, एक्स्ट्रा कितने दिए उसने, 17,000 रुपये एक्स्ट्रा दिया है उसने। कितना दिया, 17,000 रुपये एक्स्ट्रा। अब इसका मतलब क्या है कि जो पैसा, याद रखना, एस बोरो करेगा उसका 8.5% किसके बराबर होगा, 17,000 के होना चाहिए।
देखा भाई, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो क्यों निकलता। तो अब इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, अब तो ख़त्म ही हो गया। 5/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 17,000 रुपया। एक्स निकालना है आपको यहाँ से, एक्स आपका निकल जाएगा जितना भी वो आपको फाइनल आंसर होगा। एंड इज योर 4.2 लाख रुपये आपका ऑप्शन आंसर होगा। फाइनल आंसर विल बी सी। ठीक है जी। तो 142 तक आपके प्रॉफिट एंड लॉस सारे के सारे क्वेश्चन ख़त्म कर दिए मैंने, कुछ नहीं था भाई इसमें। ठीक है, अभी मुझे बहुत बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर एक बार हमें क्वेश्चन नंबर कौन से वाला था जी, 140 वाला वापस समझा दो। तो कोई बात नहीं, समझा देंगे आपको वापस 140 वाला। रुको एक मिनट, आपको फिर से 140 वाला समझाते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 142 को एक छोटे से तरीके से बताता हूँ, बिल्कुल ही ना। क्वेश्चन नंबर 140 वाले को है ना, इधर आओ। एक और तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, वही बैकवर्ड तरीका ही सबसे बढ़िया है। स्टेप, ठीक है जी, कंडीशन, इक्वेशन और रिजल्ट। आ जाओ। स्टेप 1, पहले फाइनल देखो जी। फाइनल स्टेप में क्या था, लेफ्ट ओवर कितने बोला था वो, 5 मतलब कि 10% रह गए थे, 10% ऑफ प्रीवियस। इक्वेशन क्या बन जाएगी प्रीवियस की, 5/0.10, रिजल्ट आ जाएगा 50 आपका। फाइनल के बाद था सेकंड लास्ट क्या बोल रहा था आपको, रिमेनिंग। सेकंड वाले में 80% प्लस 2 था ना, ही देन सेल्स 20% ऑफ रिमेनिंग। तो कितने बच गए रिमेनिंग, 20% बेचे, तो रिमेनिंग कितने रहेगी, 80% रह गया उसके पास। 80% ऑफ y -2, ठीक है जी। इक्वेशन बन जाएगी इसकी 0.80y -2। इसको सॉल्व हमने किया था, 50 निकला था, तो y आपका 65 निकला था यहाँ से। ये तो मेरे पास कागज़ में लिखा हुआ मैंने सब कुछ कि क्या क्या निकला था, क्योंकि पिछला स्टेप जो 140 वाला था ना, मैंने इस हिसाब से कराया हुआ था। ठीक है, थर्ड स्टेप में हमने जो फर्स्ट वाला स्टेप क्या था, रिमेनिंग कितने थे वहाँ पे जी, 45 ऑरेंजेस बेचे थे उसने, रिमेनिंग 55 रह गए होंगे ऑफ x-1, क्योंकि एक ही उसने एक्स्ट्रा बेचा ना। इक्वेशन क्या बनी थी, 0.55x -1, ये आपका 65 के बराबर आया था। अच्छा, अब देखो आगे कुछ नहीं बच गया। आगे यहाँ से आपने x निकाला था, आपका निकल था 120, तो यही आपका फाइनल आंसर था। बताओ मेरे को, बड़े तरीके हैं भाई मेरे पास, इसलिए मैं कहता हूँ मुझे जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप पे ज्वाइन करो ताकि और मैं तरीके बता सकूँ आपको इन क्वेश्चंस के। ठीक है, खैर हमने प्रॉफिट एंड लॉस ख़त्म कर दिए है, 142 के 142 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। बीच में से 2 ही क्वेश्चन नहीं हमने किए थे मेरे हिसाब से, एक 131 नहीं किया था और एक 115 नहीं किया था। कोई बात नहीं, वो भी करा देंगे आपको, एक आधा टाइम मिलेगा करा दूंगा वो भी। ठीक है, बाकी टेक केयर, एंजॉय। तो बस जल्दी से व्हाट्सएप पे ज्वाइन करिए मेरे साथ। थैंक यू।